जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना शहर फरीद की हदूद है बस्ती बख्शां वाली, जो कि इसके अकब साइड पे अगर हम बात करें तो महार शरीफ तकरीबन 2 किलोमीटर पे वाक़ है। और आज जो मामला पेश आया है वो बरोज़ संडे के रोज़ यहाँ पे भारी नफरी आई है। पुलिस की जानिब से लोकल इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अराजी उसको वागुजार करवानी ही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको नाज़रीन एक बात बताता चलूँ कि जैसे ही मीडिया की टीम यहाँ पे पहुँची है, यहाँ के जो अफसर शाही साहिबान है, जिसमें DSP है, असिस्टेंट कमिश्नर है और यहाँ पे तहसीलदार है, इन्होंने बाकायदा प्रैक्टिकल मीडिया को धक्के दिए हैं, कवरेज से मुकम्मल तौर पे रोक दिया गया है। ये तो थी एक जानिब बात। इस बात में हकाइक क्या है, मीडिया ने इस बात को जानने के लिए जैसे ही पहुंचा है तो अफसर शाही ने वो अपने अमले को ये पैगाम दे दिया कि इनको धक्के मारो और इनको यहाँ से भगा दो। तो नाज़रीन, इस मामले में असल हकाइक क्या है, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साहबजादा। आप बताइएगा ये मामला इतना क्यों ये इंतज़ामिया है जो हाई अलर्ट नहीं करना चाह रही, क्या ऐसी वजूहत है? देखिए जी, मामला ये है कि ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में स्टेटस को है इस मामले का। ये रकबा मेरे वालिद साहब का तकरीबन हम पिछले 50 साल से लिटिगेशन में हैं। अभी फेडरल लैंड कमीशन ने इसे रिज्यूम किया, हमें कब्ज़ा दिया गया, महकमे ने ही आके कब्ज़ा दिया। उसके बाद महकमे ने दोबारा हाई कोर्ट में ग्रेड कर दी और महकमे ने कहा कि जी हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया। स्टेटस को सारे मामले को करने के बाद स्टेटस को कहा था कि जो मामला जैसे रुक जाए वहाँ पे, लेकिन उसकी वायलेशन की इन्होंने यहाँ पे आके ज़बरदस्ती कब्ज़ा लेके और जो दूसरी पार्टीज़ हैं जो बोगस इंतकालात लेके आए हुए उनको देने की जो है ना प्रॉपर तैयारी में है। अच्छा, मामला भी स्टेटस गो है, कोर्ट में चल रहा है, फिर कैसे इन्होंने इतनी बड़ी वायलेशन की है? जी, इस बात की हमें भी समझ नहीं आ रही कि ये जब मामला, और हाई कोर्ट भी खुद ही गए हैं, हम तो नहीं गए थे, हम तो उसके जवाब में गए हैं। अब क्यों ये कर रहे हैं ये तो ये बेहतर जानते हैं, और ये इनका मकसद क्या है। ज़मीन किसकी है जो इतनी 11 एकड़ की ज़मीन है? जी, ये ज़मीन हमारी है। ये कितनी टोटल ज़मीन कितनी है? ये तकरीबन 11 मुरब्बे ज़मीन है, जिसमें से 114 एकड़ हमारी रिलीज़ हुई है, जिस फैसले के ख़िलाफ़ ये हाई कोर्ट में गए हैं और हम हाई कोर्ट से होके आए हैं। तो हाई कोर्ट ने मामले को स्टेटस को किया। जी, हाई कोर्ट ने मामले को स्टेटस कौन किया है? नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये भारी नफरी के हमरा इस इलाके में पुलिस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जा रहा है। मेरे अकब साइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे थाना शहर फरीद के SHO, तहसीलदार, DSP, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो इंतज़ामिया है मौजूद है। बहुत एक अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने जैसे ही यहाँ पे अपनी एंट्री की है तो इन्होंने टोटल मामले से लाइल्मी का इजहार किया है कि असल हकाइक इन तक ना पहुंच जाए। कौन सी ऐसी बात है जो ये छुपाना चाहते हैं? इसी ज़मीन का कब्ज़ा ये कुछ ऐसे नासर को देना चाहते हैं जहाँ से इनको मफाद मिल सके, क्योंकि 11 मुरब्बों का ठेका जब बनता है तो वो लाख या 2 लाख तो नहीं है, वो करोड़ों में बनता है। कितने करोड़ बन सकता है? ऐसी कौन सी वजूहत आ गई जो हमें भी रोका जा रहा है कवरेज से? क्योंकि इनको भी पता है कि हाई कोर्ट का स्टेटस को है, और अब आज ये डेट है 12/11/2023, और डेफिनेटली जब ये जाके अभी रिपोर्टें करेंगे तो ये आज की डेट की रिपोर्टें नहीं करेंगे, ये बैक डेटों में रिपोर्टें लेके जाएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो आपके स्टेटस को से पहले ये इम्प्लीमेंट कर दिया था, ये कर दिया, वो कर दिया। ये आज की रिपोर्ट भी नहीं देंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। इसके पीछे कौन है? क्या समझते हैं कि किसके कहने पर ये सारा मामला पेश आ रहा है? हमें तो कोई रिटर्न ऑर्डर ही नहीं दे रहे अभी तक। कोई रिटर्न ऑर्डर, कोई रिटर्न चीज़ अगर इन्होंने दी है हमें तो बता दें कि हम क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, किस हाई कोर्ट के स्टेटस को के बाद किस हैसियत में ये लोग यहाँ पे आए हैं। हमें तो इन लोगों ने ये भी नहीं बताना गवारा किया। हमने कहा है कि हमें कॉपीज दें, कहते हैं कॉपीज नहीं है। और पिछले जिस दिन से फेडरल लैंड कमीशन का फैसला हुआ है उसके बाद जो पूरे मौजा महाराज शरीफ का रिकॉर्ड था वो मुतलका पटवारी के पास नहीं था। आई डोंट नो वो किस अफसर के पास था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पटवारी के पास वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था। और इस बाबत पटवारी से मेरी रिकॉर्डिंग है, उसने कहा कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैं कहाँ से आपको रिकॉर्ड दे दूं। थैंक यू वेरी मच। ऑफ द रिकॉर्ड कुछ यहाँ के किसानों से बात किया, उनका ये बताना था कि कल भी असिस्टेंट कमिश्नर साहब बाकायदा तौर पे आए हैं, उन्हें क्या मैसेज दे गए इस बारे में कोई आपको पता हो? कल वो यही कह के गए थे कि आप लोगों ने कोई मज़ामत नहीं करनी। हमने आज, ये है भी संडे, अगर यानी कि कोई भी कार्रवाई करनी ये करें वर्किंग डे के अंदर। संडे के दिन इतनी बड़ी कार्रवाई हो, वो भी हाई कोर्ट की वायलेशन में, ये अनप्रेडिक्टेबल है।
जी, जैसा कि नाज़रीन आपने बात सुनी, यहाँ पे हमने किसानों से भी बात की है। किसानों का भी यही कहना था कि हम बकायदा करोड़ रुपए मालियत का फंड देते हैं हर साल। जो एक एक एकड़ यहाँ पे रकबा है बकायदा 52,000, 55,000, 60,000 रुपया फी वो एकड़ के हिसाब से देते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू है वो भी करोड़ों में है। इसकी भी मालूमात करेंगे कि इतना फंड आखिर कहाँ गया। लेकिन हमने जो इब्तिदाई कॉल है वो DPO को हमने कर दिया है। उन्हें हमने बता दिया है कि यहाँ पे लोकल इंतजामिया की जानिब से मीडिया के साथ बहुत नारवा सलूक किया गया, उन्हें प्रैक्टिकल धक्के दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मामला है वो भी आपको गोशवार चुका है। मजीद हम यहाँ पे मुकम्मल तहकीकात करेंगे, हमारी मुकम्मल टीम यहाँ पे आएगी और हम यहाँ के किसानों से भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो किसान है वो डरे और सहमे हुए हैं। इस वक्त बयान देने से भी वो अच्छे खासे नाले हैं। वो कहते हैं कि बयान देंगे तो ऐसा ना हो कि कल फिर इतनी ही इससे ज़्यादा गाड़ियाँ आ जाए और जो हमारी रिहाइश है उसको भी बाकायदा ये गिरा दे। क्योंकि हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किया, उनका यही कहना था कि इंतजामिया हमें बार बार थ्रेट कर रही है, अगर आपने वायलेशन की तो आपके मकान भी गिरा दिए जाएंगे। जी।